हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड और पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट एनर्जीज प्लस आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपके साथ उनकी चाहे जैसी भी चल रही है, आई विल चेक और आई विल सी एंड ऑल्सो यू गाइज विल सी कि उनकी सबसे पहले आपको लेकर एनर्जी क्या है। एनर्जी और एकल से देखूंगी किस एनर्जी में आपके पर्सन, जो भी आपके माइंड में सिचुएशन चाहे जो भी है, बात हो रही है नहीं हो रही है, जैसी भी हो रही है। एंड देन मैं डिफरेंट टैरो डेक्स जो है वो यूज़ करूँगी एंड ओरेकल्स भी यूज़ करूँगी फॉर चेकिंग देयर करंट फीलिंग्स। एंड लास्ट में मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। ठीक है, सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें। जो भी पर्सन आपके माइंड में है अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं क्या एनर्जीज हैं उस पर्सन की जो आपके माइंड में है। वी हैव इट्स अ 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। 50 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। दिस पर्सन कुड बी एयर साइन, यस एयर साइन या लियो की एनर्जी दिख रही है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5 या 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। अगेन यहाँ पे 8 की एनर्जी है। डबल 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके बीच में चल रहा है जिसको ये आपके जो पर्सन है ये उस चीज़ को चेंज करने की मुझे एनर्जी में दिख रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट या नीड सम चेंज। जो भी कुछ आपके बीच में इस टाइम चल रहा है या जो भी सिचुएशन चल रही है इस कनेक्शन की, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो ये इंसान चेंज करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इस टाइम ये पर्सन जो है ना इनडिसाइडिव है कि किस तरह से इन चीज़ों को चेंज करें। बिकॉज मे बी इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ब्रेवरी, बहुत करेज की ज़रूरत है। 50 प्लस भी मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। आई डोंट नो व्हाई। वी हैव इट्स अ हैप्पी फैमिली। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट and we have angel of love. This person definitely have some romantic and love feelings for you guys. इस टाइम इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे सॉफ्ट और एक नर्चर एनर्जी दिख रही है इस इंसान की टूवर्ड्स यू। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन रियली वांट्स टू मेक अ फैमिली विद यू। या फिर ये इंसान जो है ना इस टाइम इस एनर्जी में है कि ये आपके साथ आगे यहाँ तो फैमिली बनाना चाह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि डायरेक्टली शादी, ओबियसली इट्स अ कमिटमेंट। तो ये जो भी पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कमिटेड होना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, जिससे इनको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकते हैं आपके साथ कनेक्ट होकर, आपके साथ रिश्ता बना के। बिकॉज ये इंसान जो भी है इस टाइम आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनकी लव फीलिंग्स हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन रियली वॉन्ट विक्ट्री। जैसे एक इंसान होता है ना किसी पर्सन के साथ रिश्ता बनाना चाहता है और उसमें वो सक्सेसफुल रिश्ता बनाना चाहता है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, जिसको लेकर ये इस टाइम कोई ना कोई रास्ता जो है वो चूज़ करना चाह रहे हैं। या फिर किसी ना किसी तरह से ये इंसान आपको अपने लव को कन्फेस करने, एक्सप्रेस करने, या फिर किस तरह से कोई एक रोमांटिक कनेक्शन बनाने के लिए आप लोगों की तरफ कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। बट कुछ ना कुछ चीज़ें इनको डिफ़िकल्ट दिख रही हैं जिसके करके ये कोई आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड दिस इज़ द पर्सन जिनकी एनर्जी इस टाइम आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। इस पर्सन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, ये पर्सन उस तरह से ही आप लोगों के सामने कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू गाइस डायरेक्टली कम्युनिकेट विद यू। जैसे होता है ना एक इंसान जिस तरह से चाह रहा है, जैसा रिश्ता बनाना चाह रहा है, वैसे ही चीज़ें उसको दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द पर्सन जो जैसे हैं वो वैसे ही अपना आप आपको दिखाना चाहते हैं। सो दैट ये जो चाहते हैं ये पर्सन उसी तरह से डायरेक्टली जो है ना वो एक अपना आपकी तरफ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। या फिर आप कह लो कि जो भी कुछ इस इंसान के अंदर चल रहा है ये आपको सामने उसी वे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। और अगर आप लोगों ने किसी तरह से कोई डिस्टेंस बनाया हुआ है, या फिर यू गाइस आर गार्डेड अप देमसेल्व्स, या फिर किसी तरह से आप लोग इस टाइम मुझे दिख रहा है किसी स्ट्रेस में हो, तो इस इंसान को लगता है कि जैसे इस इंसान को रुक जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको देख के या आपकी एनर्जी को देख के ना देन ही कुछ करेंगे। बिकॉज़ ये इंसान मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जीज़ हैं आपको प्यार देने की, आपके साथ रोमांटिकली किसी कनेक्शन में इन्वॉल्व होने की। बट हो सकता है आपका कुछ ऐसा बिहेवियर ये पर्सन देख रहे हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, और ये अगर इनको कोई डिसीजन लेना भी है ना तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, या फिर आपकी तरफ से कुछ एनर्जी इनको ऐसी सेंस हो रही है। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो स्ट्रोंगली जो है इस एनर्जी में है कि इनको आपके साथ कमिटमेंट बनानी है, इस इंसान को आपके साथ कनेक्ट होना है, चाहे वो कनेक्शन बनाना है या फिर किसी तरह से
रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ाना है, ये उसकी वजह से मुझे दिख रहा है इस इंसान की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गफुल है। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान का कनेक्शन, रिलेशन बहुत ही ज़्यादा एक तरह से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका ये कनेक्शन इनको ऐसी एनर्जी में दिख रहा है कि इनको लगता है कि कनेक्शन इनको पावर दे रहा है। इस इंसान को एक तरह से होता ना एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपका ये कनेक्शन, या फिर आप लोग खुद इस इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिखते हो या फिर सपोर्ट कर सकते हो हर तरह की सिचुएशन में। और आप जैसा सपोर्टिव पर्सन इस इंसान को कहीं ना कहीं चाहिए, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि कनेक्शन जो है ना, इस पर्सन को जिस तरह से चाह रहे हैं ना रिश्ता बनाना आपके साथ या कनेक्ट होना, उसमें ये पर्सन जो है वो विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं। बट आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो इस इंसान को स्ट्रेस आउट दिख रही हैं। अदरवाइज़ ये इंसान तो डेफिनेटली मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी में है कि ये जो भी फील कर रहे हैं ये तो आपको बताना चाह रहे हैं इस टाइम। बट इनको लगता है आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना यहाँ तो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी बिहेवियर होगा वो इस इंसान पे डायरेक्टली जो है ना वो इफ़ेक्ट करेगा गाइस। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ये इंसान जो भी है इसका एक्शन उस चीज़ पे प्रोजेक्ट करेगा या उस चीज़ पे बेस करेगा जिस तरह से आप लोगों का बिहेवियर होगा या आप जिस एनर्जी में होगे। अगर आपकी तरफ से एनर्जी नेगेटिव है तो डेफिनेटली इस इंसान को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, होपफुल रहोगे और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, देन ये इंसान जो है उसी तरह से पॉजिटिवली वे में आपकी तरफ आगे मूव लेंगे। बट ये इंसान जो भी है इनकी इंटेंशंस तो यही है कि आपके साथ अपनी डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, आपके साथ कनेक्ट हों। बट इस इंसान का सारा सिचुएशन जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आप लोगों के बिहेवियर पे। जैसा आपका बिहेवियर होगा उस वे से ये इंसान आगे जो है वो बढ़ेंगे या फिर आगे जो चीज़ें हैं ना आपके साथ इनकी अलाइन होंगी। अब इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपको किस एनर्जी में रहना है, क्योंकि आप तो रिफ्लेक्ट कर रहे हो इस इंसान को, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करोगे। बट ये पर्सन जो भी है वो तो ये चाहते हैं कि इस अगर ऑलरेडी आपका किसी ना किसी तरह से कनेक्शन बन चुका हुआ है या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी रिलेशन में हो, तो ये उस रिश्ते को ओब्वियसली एक स्ट्रेंथ देना चाह रहे हैं। लाइक एक पर्सन जो है ना वो बिल्कुल रिलेशनशिप में बना हुआ है लेकिन एक कमिटेड होना चाह रहे हैं आप लोगों को। कोई लाइक या तो शादी की कोई ये पर्सन आपको प्रपोजल दे सकते हैं, लाइक कोई मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं ये पर्सन, अगर ऑलरेडी आपका एक लव कनेक्शन चल रहा है तो। बिकॉज इनको ये इस एनर्जी में है कि इस कनेक्शन को, इस पर्सन को सक्सेसफुल बनाना ही बनाना है। बट आपकी तरफ से अगर एनर्जी नहीं आ रही ना इनको कि आप स्ट्रेसफुल बन रहे हो या फिर सिचुएशन को बना रहे हो या आपकी तरफ से इस कनेक्शन को आगे सक्सेसफुल बनाने में या फिर आगे लेके जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इंसान को भी कहीं ना कहीं आगे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान टोटली रेडी है आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए या एक एक्सटेंशन के लिए। बट आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है जिसकी वजह से ये पर्सन ना इंडिसाइसिव हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनके दिल और दिमाग की एक जंग चल रही है कि क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, दिस वे और डैट वे। तो दोनों रास्ते अभी इनको समझ नहीं आ रहे किस तरफ को चलना है। बिकॉज ऑफ यू आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है जो इनको नेगेटिविटी दे रही है। क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से। मैं सबकी बात नहीं करूँगी क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन कोई इतना खास या इतना नहीं होता। इट्स अ वेरी पेनफुल जर्नी। बट एनी हाउ नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 49 भी मुझे कुछ लोगों का एज दिख रहा है। एंड नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 की एनर्जी है। 44, 45, 48, 28 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है मुझे। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 14, 18, 15 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। 41 भी एज हो सकता है कुछ लोगों का। तो मोस्टली 40+ की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। अब आपको बेटर आइडिया होगा, बट अगर नहीं भी है 40+ तो फाइन, आपने एनर्जीज को फोकस करना है। बट इस पर्सन का जो ज़ोडिक साइन मुझे दिख रहा है वो है जेमिनी, विर्गो, लियो। कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन की एनर्जी भी आ रही है। यस, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी यही है कि आपके साथ कमिटमेंट बनाएं, या फिर अगर ऑलरेडी आपका कोई ना कोई रिश्ता चल पड़ा है तो ये आगे लॉन्ग टर्म आपके साथ जो है वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपका ये कनेक्शन इस इंसान को इतनी स्ट्रेंथ देता है कि ये पर्सन जो भी है ना वो खुश ही आपके साथ रह सकते हैं। इनको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ही प्रोस्पीरियस, बहुत ही अबंडेंट, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉयनेस ये रिश्ता इनका बनेगा आपके साथ।
दैट्स वाई ये आपके लिए जो है ना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू। यस, एनी हाउ लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या हैं पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे करंटली फील फॉर यू, उनके फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं। वी हैव क्रिएटिंग, नंबर 11 and 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ प्योरीफिकेशन, अगेन 4 की एनर्जी है, 444 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 24 कुछ लोगों का एज है, 21, 28, 25। सो दिस इज़ द पर्सन डेफिनेटली जो बहुत ही ज़्यादा क्लीन, क्लियर, बहुत ही प्योर आपके साथ जो है ना वो एक कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। वी हैव पर्सनल अल्कमी, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि ये आप दोनों खुद ही मिलके एक दूसरे को हील कर सकते हो, एंड दोनों आप मिलके एक दूसरे को जो है ना वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक आप दोनों ही इस रिश्ते को बनाने के लिए जो है ना वो अपनी अपनी तरफ से सब एफर्ट पुट कर सकते हो। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट करनी होगी, इनको अपनी तरफ से एफर्ट करनी होगी, देन ही दे रियली फील कि आप इस कनेक्शन को प्योरली जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर डिसीजन में ही प्रॉब्लम आ रही है। ये इंसान जो है वो डिसीजन लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप भी आगे कुछ बढ़ोगे, आपकी भी कोई अपनी एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, तभी ये पर्सन के साथ इनको महसूस होता है आपका रिश्ता बन पाएगा या आपका इनके साथ रिश्ता बन पाएगा, या ये कुछ एफर्ट कर पाएंगे आपकी तरफ। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट हो, या फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, जिसकी वजह से तभी जाके ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। या शायद हो सकता है आप ज़्यादा इस कनेक्शन में सपोर्टिव हो, या इस इंसान को दिख रहे हो, या ऑलरेडी आप सपोर्टिव रहे हो, बिकॉज दिस इज़ द कनेक्शन जो कि एक हीलिंग भी मुझे दिख रहा है। एंड दिस इज़ द पर्सन ऑल्सो कि ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को इस वजह से भी बिल्ड करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि ये इस कनेक्शन के थ्रू हील हो सकते हैं, या फिर आप लोग इस इंसान की हीलिंग के लिए, इस इंसान के पीस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। सो दिस पर्सन डोंट वांट टू लूज़ यू। आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ ओल्ड लेडी, बट इट्स अ ऑल जिसको इसने अपने गले से लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द पर्सन जो आपको चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहो, दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट यू, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल हो, यू गाइज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, जैसे आपके अंदर विस्टम है, आपके अंदर नॉलेज है। तो ये इंसान ऐसे इंसान को बिल्कुल भी नहीं अपने से दूर करना चाह रहे या खोना चाह रहे, कि जो जिस पर्सन को हर चीज़ के बारे में आइडिया है, जिस इंसान के अंदर एक सेंसिबिलिटी है, हर चीज़ की सेंस है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है किसी म्यूज़िक से हो सकता है कोई ना कोई बिलोंग है, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ पर्सन जिनका अपना प्रोफेशन इस तरह का हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे 39 भी एज दिख रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 30+ भी कुछ लोगों का एज है, 32, 34, 31, 35, 38, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट ये आपके साथ कनेक्शन तो बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, या तो यू गाइज आर वेरी प्योर, अदरवाइज़ ये इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। वी हैव रीच आउट, दे रियली वांट टू रीच आउट टू यू गाइस। येस, वी हैव इट्स अ प्रिपेयर। ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों को रीच आउट करने के लिए, आप लोगों की तरफ बढ़ने के लिए। ये अपने आप को ऐसे लग रहा है जैसे ये ऐसे होता है ना, एक इंसान रेडी हो रहा है, अपनी तैयारी पर कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टडी दिख रही है मुझे इस रिलेशन और इस कनेक्शन को लेकर। इट्स नॉट अ फ्लिंगी एनर्जी। यस, 37 भी कुछ लोगों का एज है, 20 एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ है। 10 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नंबर 11 इज़ इम्पोर्टेंट। 11 की एनर्जी दिख रही है, डेफिनेटली इट्स एंजल नंबर 11। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में 11 क्लेम कर सकते हो इफ़ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग, या फिर आप कुछ ना कुछ चाह रहे हो, या फिर आपको नंबर दिख रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो क्लेम करिए। कुछ लोगों का एज मुझे यहाँ पे दिख रहा है 22 भी, आप दोनों का सेम एज 21 भी हो सकता है, बट ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं गाइस। अपने आप को उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये इंसान रेडी हो रहे हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, बिकॉज इनको इस कनेक्शन को बनाना ही बनाना है। बट आप अपनी एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव मत रखो।
बिकॉज राइट नाउ आपके इस कनेक्शन में चाहे कुछ भी चल रहा है या इस इंसान की साइड से कुछ भी चल रहा है ना, तो ये पर्सन चाहते हैं कि उन चीज़ों को चेंज करें विद विजडम, यस, विद पर्पस। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, अभी तक हो सकता है काफ़ी इनकी स्ट्रगल रही है, या फिर कुछ लोगों की हो सकता है बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, जिसकी वजह से कुछ सिचुएशन आपके बीच की पेनफुल बनी थी। बट इनको लगता है कि इस टाइम इस इंसान को खुद हर चीज़ को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, हर चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, सो दैट ये पर्सन अचीव कर पाएँ आपके साथ ये एक ऑथेंटिक कनेक्शन। क्योंकि इस इंसान की अपनी ऑथेंटिसिटी भी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि वही ऑथेंटिक एनर्जी इनको आपकी साइड से भी दिखती है। इनको लगता है जैसे ये हैं वैसे ही आप लोगों। तो किस तरह से इस इंसान को आप लोगों को रीच आउट करना है, आप लोगों की तरफ कदम बढ़ाना है, या अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाना है आपकी तरफ इस कनेक्शन को बनाने का, उसके लिए ये पर्सन जो है ना अपने आप को तैयार कर रहे हैं, चाहे ये मेल है या फिर फीमेल है। बट बहुत ज़्यादा इस इंसान की एनर्जी प्योरीफिकेशन की दिख रही है। अगर ऑलरेडी आपके इस कनेक्शन में किसी तरह की कोई हसल रही है, जैसे मैंने बताया है, या फिर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन देखने को मिली है, प्रॉब्लम कोई फेस करने को मिली है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि हर उन चीज़ों को क्लियर आउट कर दें, सो दैट एक बेटर वे से आपके साथ इस रिश्ते को कनेक्ट कर पाएँ या फिर क्रिएट कर पाएँ। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन इन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ पर्सनल पावर, डेथ एंड रिबर्थ, जर्नी एंड वी हैव रिन्यूअल। ये इस रिश्ते का डेफिनेटली अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करते हुए यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये इंसान फील करते हैं कि इस इंसान को अगर इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना है या दोबारा से आपके साथ एक इस कनेक्शन की जर्नी को स्टार्ट करना है ना, तो इसमें इस इंसान को अपनी पावर को यूज़ करना है। तो ये पर्सन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स अ एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। जैसे एक इंसान है वो जैसे एक्शन ले रहा है, ठीक है, किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश में कर रहा है या इनिशिएट ले रहा है, तो इनको लगता है कि इस इंसान को खुद जो है वो इनिशिएट लेना है आप लोगों की तरफ, तभी जाके इस कनेक्शन का या इस रिलेशन का जो है वो ये रिन्यूअल कर सकते हैं। बट इस पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है इस हर चीज़ को डील करना है। 35 कुछ लोगों का एज दिख रहा है, अगेन यहाँ पे 8 की एनर्जी, इट्स अ 35 एंड इट्स अ 53, इट्स अ मिररिंग नंबर, तो आपको मिररिंग नंबर दिखाई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे 888 की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोगों का डेस्टाइंड है, क्योंकि 8 नंबर जो है वो सैटर्न पे रूल करता है। सैटर्न जो है वो डेस्टिनी जो है वो डेफिनेटली कार्मिक प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोगों का कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे डेस्टाइंड पार्टनर हो आप लोग एक दूसरे के। वी हैव इट्स अ नंबर 7, करेज, ऑप्टिमिज्म, we have its preservance, and we have the sacred, yes, it's a sacred connection by the way, but this is the person, it's a fox। इनको ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन को इस कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजी के साथ या बहुत कुछ कहीं ना कहीं हो सकता है प्लानिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई ट्रिक यूज़ करना पड़ सकता है, तो ये उस वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत केयरफुल होकर ये इंसान जो भी है ना वो आगे प्लानिंग करके उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सो दैट आपके साथ ये कनेक्शन बन सके। 27, 37 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 27 दिख रहा है मुझे, 40 प्लस की एनर्जी है, मोस्टली 20, 30, 40 यही एनर्जी मुझे आ रही है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि इनको इस कनेक्शन में यहाँ तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा हो सकता है इस इंसान ने यहाँ पे चैलेंजिंग को फेस किया, बट स्टिल ये इंसान जो है ना अपनी पावर के साथ इस कनेक्शन में हर चीज़ को बेटर करना चाह रहे हैं, और अभी भी चाहते हैं कहीं ना कहीं ये मूव लें, चाहे कुछ भी इशू है या जो कुछ भी रहा है, ये पर्सन हर हाल में चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना वो ये कनेक्शन में किसी ना किसी तरह से सक्सेसफुल हो जाए, किसी ना किसी तरह से आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए जो है ना वो ये पर्सन जो है ना वो किस तरह से सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि पीछे हटने वालों में से मुझे नहीं दिख रहा ये पर्सन, और हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमिज्म की एनर्जी, इंसान पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, और अगर आप भी पॉजिटिव सोचोगे तभी चीज़ें बन पाएंगी। मैंने आपको बताया आपकी एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं इस इंसान की एनर्जी के साथ, दैट्स वाई आप लोगों को पॉजिटिव रहना है हर हाल में। यस, टैरो से जान लेते हैं फाइनली कि जो भी पर्सन है आपके माइंड में, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है इस इंसान के अंदर करेज, स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप लोग भी अपनी एनर्जी को लूज़ कर जाओगे तो ये इंसान को आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप लोग पावरफुल एनर्जी में रहोगे, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में रहोगे, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहोगे, तो फिर डेफिनेटली ये इंसान को आगे आपकी तरफ बढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ये इंसान को हिम्मत मिलेगी, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पे हो रही हैं रिफ्लेक्ट। वी हैव इट्स अ टेम्परेंस, वी हैव हेरोफेंट, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कॉइंस। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि शायद हो सकता है क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहते,
बिकॉज़ उनको लगता है कि अगर इस इंसान ने क्विकली डिसीजन ले लिया तो चीज़ें हो सकता है जो चीज़ें पहले नॉर्मल चल रही हैं वो और ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस भी बन सकते हैं। दैट्स वाई दे रियली फील कि अगर इस इंसान को आपको कमिटमेंट देनी है, इवन कि आप लोगों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस भी आ रहा है ना, किसी रिलीजन का, किसी कास्ट कल्चर का, कोई फैमिली वैल्यूज़ का, ठीक है, तो उस वजह से इनको लगता है इस पर्सन को परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन वे से हर चीज़ को पेशेंटली, हर चीज़ को पीसफुली जो है ना बैलेंस करने के लिए जो है उस एक तरह की सिचुएशन का वेट करना है जब इनको लगे कि ये पर्सन आप कुछ करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती हैं, या फिर थोड़ा सा इनिशिएट लेना इनको ज़्यादा जो है वो एक अच्छे तरीके से उसका होता है ना, एक मिलना, रिज़ल्ट मिलने को देखने को मिल सकता है। तो ये उस चीज़ों का कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे दे रियली फील कि इनको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बैलेंस अपने आप को रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो हो सकता है कहीं ना कहीं अपनी इस टाइम करंट फ्रेम में, या फिर हो सकता है पहले की भी एनर्जी हो सकती है, कुछ लोग यहाँ पे अपनी ट्रेडिशंस, रिलीजन को लेकर और दूसरी तरफ आपको लेकर कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन की या तो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं, या फिर एक तरफ आप लोग थे और एक तरफ इस इंसान की अपनी कोई फैमिली या फिर रिलीजन के कोई ना कोई इश्यूज़ थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इश्यूज़ दिख रहा है। कुछ लोगों के हो सकता है ना भी हों, बट मुझे यहाँ पे दिख रही है एनर्जी। तो ये हर चीज़ को चाहते हैं बेटर वे से प्रोग्राम करें और हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से देखें कि क्या ये करेंगे तो किस चीज़ का कंसिक्वेंसेस इनको देखने को मिल सकता है। बट ये चाहते हैं कि हर चीज़ को परफेक्टली किया जाए। बिकॉज आप यहाँ पे दोनों या तो किसी ओपोजिशन से हो, लाइक होता ना एक इंसान ऑपोजिट, आप लोग दोनों एक दूसरे से या तो ऑपोजिट हो बाय नेचर, अदरवाइज़ आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजन या ट्रेडिशंस या फिर वैल्यूज़ जो है ना वो डिफरेंस हैं, कस्टम डिफरेंस हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि इनको हर चीज़ को इतना परफेक्टली करना है या फिर टाइम को परफेक्ट देख के करना है, सो दैट आपकी यूनियन अच्छे वे से हो सके। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो, दैट्स वाई। या क्योंकि इनको लगता है कि इस इंसान की इस पर्सन का पर्पस कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो लाइफ का है चाहे वो सोल का है। बट ये इंसान जो है ना वो आपके साथ आगे शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट भी बनाना चाहते हैं और हर चीज़ को अच्छे तरीके से जो है वो कन्फ्रंट भी करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि किस तरह से होता है ना, कुछ लोग भाग जाते हैं, वो एनर्जी मुझे इस इंसान की नहीं दिख रही। ये हर चीज़ को फेस करना चाहते हैं। सो 25 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है यहाँ पे। 5 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। येस, 555 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हैं आपके बीच में इश्यूज़, बट कुछ लोग यहाँ पे हैं डेस्टाइंड हैं। आप लोगों का ये कनेक्शन डेफिनेटली डेस्टिनी में है। यू गाइस आर डेफिनेटली रिटर्न ऑन द स्टार। यहाँ फिर आपका ये कनेक्शन जो है वो स्टार्स पे रिटर्न है ऑलरेडी। तो आप दोनों को एक होने से तो कोई रोक नहीं सकता। बट हाँ, ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं चल रहे या फिर किसी भी तरह से ये प्रॉब्लम जो चल रही हैं वो टेम्परेरी ज़रूर हैं। बट हाँ, ये भी एक टेस्ट है कि कितना आपके अंदर पेशेंस है, कितना आप लोगों का जो एक प्यार है वो सच्चा है, कितना आप एक दूसरे के साथ जो है वो सीरियस हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। तो ये हर चीज़ का जो है ना वो कहीं ना कहीं टेस्ट है। बट कुछ लोगों के बीच में फाइनेंशियली भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। यस, मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है, जिसकी वजह से इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में, इन चीज़ों को सेटल करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी भी पड़ती रही हैं। और अभी भी ये इंसान जो भी है वो कोशिश यही करना चाहते हैं कि किस तरीके से अच्छे से आप लोगों को अप्रोच करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस इंसान को कोई ना कोई फाइनेंशियली क्राइसिस इनको फेस करने पा रहे हैं, आपकी अपनी फैमिली की तरफ से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे फैमिली के जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेन रोल प्ले कर रही हैं। बट यहाँ पे है कि आप लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का है डेस्टाइन। आपकी लक आपका साथ देगी। जो आपके कोई भी चैप्टर जो यहाँ पे मुश्किल चल रहे हैं वो क्लोज़ होने वाले हैं और फाइनली किस्मत आपको मिलाएगी, जिसमें आपका एक कनेक्शन मुझे दिख रहा है एक्सपैंड होगा। बिकॉज कुछ लोगों का टाइमिंग जो है वो आ चुकी है, किस्मत उनका साथ देगी, उनकी किस्मत उनके ऐसा लग रहा है मुझे गुड लक उनकी जो है वो काम करेगी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान भी परफेक्ट टाइमिंग पे जो है ना वो मूवमेंट लेंगे, हर चीज़ को सोच समझ के, जिससे आगे आपका रिश्ता जो है वो बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकें। क्योंकि फाइनली कुछ लोग डिसाइड कर चुके हैं कि उनको आपके साथ इस रिश्ते को बनाना है, आगे बढ़ना है, तो वो कोशिश करके यही करेंगे कि आगे बढ़ें। क्योंकि मुझे यहाँ पे अगेन दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे डेस्टाइन कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो फाइनली आपके बीच में जो डिफ़िकल्ट टाइमिंग चल रही थी या डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी, तो बहुत से लोगों की, या फिर कुछ लोगों की हो सकता है टाइमिंग होने वाली है कंप्लीट, और एक अच्छा टाइमिंग जो है ना वो आपका आने वाला है। बट हर चीज़ को ये पर्सन जो भी है ना वो अच्छे तरीके से सोच समझ के करना चाहते हैं। आप लोग भी अपनी तरफ से जितना भी आपके अंदर सेंसिबिलिटी है, जितना नॉलेज है, जितनी विजडम है, उसको उसी के साथ लेकर जो है वो डील करो। बट यहाँ पर मैं एक कार्ड और देखना चाहती हूँ।
पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग एनर्जी। वी हैव 5 ऑफ कप्स। या यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये इंसान और आपके बीच में इस टाइम एक सिचुएशन, या वी हैव इट्स अ हैंगमैन। राइट नाउ आपके बीच का सिचुएशन जो है ना वो कहीं ना कहीं रुका हुआ था काफ़ी टाइम से। तो फाइनली जिन लोगों की टाइमिंग यहाँ पे आ रही है उनके लिए एक आहा मोमेंट आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे वो लोग जिनकी टाइमिंग आ रही है। और जो चीज़ें आपकी काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी इस कनेक्शन में, या फिर कमिटमेंट नहीं मिल रही थी काफ़ी टाइम से इस पर्सन की साइड से, तो फाइनली ये एक स्टक सिचुएशन जो है वो रिलीज़ हो रही है, लेट गो हो रही है, और नई चीज़ें जो हैं वो नए पर्सपेक्टिव के साथ जो है आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। आप काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सैड थे, और ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अपसेट और सैड थे, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपकी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर चेंजेस को वेलकम नहीं कर पा रहे थे, बट फिर भी ना चाहते हुए भी आप दोनों ने कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को फेस किया है। बट अभी फाइनली जो है ना ये इंसान जो भी है वो एक इमोशनल जो बैगेज है उसको भी रिलीज़ करना चाह रहे हैं। काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के चेंज को जो एक रेजिस्टेंस की एनर्जी में थी वो फाइनली चेंज हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों की सोच चेंज हो रही है यहाँ पर। तो आपका ये जो भी एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन है ना वो फाइनली मुझे दिख रही है यहाँ पर एंड हो रही है। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस सिचुएशन को सरेंडर करना चाहते हैं, सो दैट किसी तरह से किस्मत जो है ना इनकी खुद इनका साथ दे सके। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपकी ठीक नहीं हो रही तो आपको भी सरेंडर करने की ज़रूरत है, अपने इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करें। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो चेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि समटाइम आपको ना भी चाहते हो तो आपको चीज़ों को फेस करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ठीक है, तो चेंज को वेलकम करो, क्योंकि चेंज समटाइम ये नहीं कि अच्छा नहीं होता, समटाइम चेंज अच्छा होता है, और जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज जो है वो अच्छा ही होता है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको चेंज होना है आप भी चेंज हो, क्योंकि ये इंसान भी अपने आप को चेंज जो है वो कर रहे हैं, अगर पहले नहीं कर रहे थे। और टाइम के साथ साथ आपको अपने आप को चेंज करना ही पड़ता है, अपनी सोच को भी बदलना पड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। यस, अपनी जो भी आपकी प्रेफरेंस होती हैं उनको चेंज करना पड़ता है, तो वही बेटर है, क्योंकि आप ह्यूमन हो, यू गाइज आर ह्यूमन। यूनिवर्सल लॉ है, आपको टाइम के साथ हर चीज़ के साथ अपने आप को चेंज करो, क्योंकि हर चीज़ चेंज होती है। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है, जो लोग चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे जल्दी उनकी लाइफ में ज़्यादा जल्दी चेंज आ जाएगी, और उनका यूनियन भी होने में चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक टेस्टिंग का पीरियड मुझे दिख रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन का चल रहा है, जिसमें किस्मत जो है आप लोगों को डिफरेंट तरह से जो है वो चेक कर रही है कि कितना आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है, या फिर कितना आप लोग एक दूसरे को चाहते हो। यस, सो नंबर 10, 1, 5, 12, 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 20+, 30+, 40+, 50+, कोई भी एज हो सकती है, क्योंकि मुझे सारे यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ। ज़ोडिक साइंस जो मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ आई थिंक मैंने आपको बता दिए हैं, और कुछ जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो ज़ोडिक साइन आ रहे हैं। यहाँ पे सैगिटेरियस की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।